छवि की आंखों में आंसू देख शिवा छवि के चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहता है, छवि मुझे कुछ और नहीं तुम चाहिए। और छवि के लबों को चूम लेता है, फिर छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। अब आगे कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहते हैं। लंबी दूरी के बाद आखिर आज दोनों के बीच की दूरियां और गलतफहमियां सब खत्म हुई। शिवा फिर छवि को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, छवि अब कभी तुम दूर हुई ना मुझसे तो सोच लेना, ये शिवा सच में तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अच्छा, इतनी आसानी से हम आपको अपने से दूर नहीं होने देंगे। वैसे इस तरह गोद में उठाकर आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों डर लग रहा है तुम्हें छवि? सब डर खत्म हो गया है अब हमारा। आप खुद डरते हैं हमें छूने से। हाँ, डरता तो हूँ। हमने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं छवि, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करती हो। आई लव यू शिवा। और छवि शिवा के गालों पर किस कर देती है। शिवा कमरे में आता है और छवि को गोद से उतारते हुए कहता है, छवि तुम मेरी जान लेकर रहोगी। ये क्या बोले जा रहे हैं आज आप? आपको कुछ हुआ तो हम भी मर जाएंगे। छवि शिवा के सीने से लग जाती है और कहती है, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। वैसे भी हमें बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर छवि? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ठीक है छवि, अब वो बात बताओ जो तुमको परेशान कर रही है। नहीं, अभी हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। बस अभी आपको बाहों में ऐसे ही हमें रहना है। छवि ऐसे पास मत आओ। क्यों, क्या हुआ? अजीब लग रहा है कुछ भी। क्या अजीब लग रहा है? तुम्हारा इस तरह करीब होना मेरे एहसासों को जगाना है। अरे वाह, दूर होते ही इतने रोमांटिक, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जब भी खड़ूस से रहेंगे आप तो हम ऐसे ही दूर हो जाएंगे। अब क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? नाराज हैं अभी भी हमसे? नहीं छवि, तुमसे मैं नाराज नहीं हूँ, बस ऐसे ही तुम मेरे पास रहो। तुम ऐसे पास रहती हो तो बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ छवि। एक दो दिन की नाराज़गी ठीक है, पर इतने दिनों तक नाराज़ मत रहना मुझसे और ना ही दूर रहना। छवि तुम मुझसे, तुम मेरे सांस हो। आपके पास होने से तो हमें भी बहुत सुकून मिलता है। दोनों ही ऐसे एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। कुछ देर बाद शिवा छवि से अलग होते हुए कहता है, छवि अब बताओ क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो? तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कमरे से बाहर आकर शिवा ने पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, शिवा मैं हूँ। कुंदन दरवाज़ा खोलो। छवि कहती है, कौन है ये? घबराओ मत छवि, दोस्त है मेरा। शिवा दरवाज़ा खोलता है। शिवा जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा जी। शिवा फौरन चुप रहने को कुंदन को इशारा करता है तो कुंदन कहता है, वो ज़रूरी काम है, जल्दी चलो। छवि तुम घर जाओ, बाद में मैं बात करूँगा। छवि हाँ में सिर हिला देती है। शिवा फिर कहता है, अच्छा रुको बस 2 मिनट। छवि और कुंदन जरा बाहर देखो कौन कौन है। शिवा फिर अपने कमरे में जाता है और कुछ मिनटों में वापस आता है। कुंदन बाहर से आकर शिवा से कहता है, शिवा कोई नहीं है बाहर। शिवा छवि को अपना मोबाइल देते हुए कहता है, छवि ये मेरा मोबाइल, तुम अपने पास रखो और कोई फ़ोन आए तो उठाना मत। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तुमको कॉल करूँगा। बाकी मैंने इसका लॉक हटा दिया है। ठीक है छवि, तो तुम जाओ पहले, तुम्हारे जाने के बाद मैं निकलता हूँ। छवि जल्दी से शिवा के घर से निकलकर अपने घर आती है। छवि को देखकर माँ को थोड़ी राहत मिली। फिर छवि खाना बनाने में अपनी माँ की रसोई में मदद करने लगी। छवि की माँ ने कहा, छवि ऐसे मत जाया करो, अगर बुआ देख लेती तो घर में हंगामा शुरू होता। माँ हमारे कदमों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। सॉरी माँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, मेरी तो आज सांस अटक गई थी। अगर तेरे पापा पूछते कि छवि कहाँ है तो क्या जवाब देती मैं? जी माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा छवि, तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में माँ? छवि तेरी शादी की बात चल रही है और लड़के वालों ने खुद से पहल की है। और छवि पापा मैं जानते हैं कि आकाश का परिवार और आकाश सब लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे ना हो कि अगले हफ्ते अपनी पूरी तैयारी के साथ वो आए और शादी की हाँ हो जाए दोनों तरफ से, तो फिर क्या करोगी माँ? हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, पर हाँ माँ, हम शिवा को भी नहीं छोड़ सकते और पापा को भी नहीं। दोनों हमारे लिए ज़रूरी है बेटा। पर तेरे पापा के रवैये से साफ पता चल रहा है कि वो शिवा से तेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। दादी दादा जी भी तेरे चुप हैं। माँ अब जो होगा देखा जाएगा।
कह छवि फिर चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। छवि के चेहरे पर चमक देख माँ और भी परेशान होते हुए बोली, छवि अगर पापा नहीं माने तो क्या तुम? कहते कहते छवि की माँ चुप हो जाती है। माँ चुप क्यों हो गई? आप बोलिए बेटा। वो मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी और आकाश की शादी पक्की हुई तो क्या करोगी? माँ साफ साफ आप हमसे बोल सकती हैं, इतना हमारा साथ दिया है आपने तो अब ये फिक्र और घबराहट कैसी? माँ आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? और माँ आप परेशान मत होइए और हमारी टेंशन हटा दीजिए। आपकी ये छवि बेटी आप सबकी मर्जी के बिना शिवा से शादी नहीं करेगी और ऐसा कोई काम भी नहीं करेंगे हम माँ जिससे आपको चोट पहुँचे। और माँ शिवा उन्हें कोई कैसा भी समझे पर वो बिल्कुल अलग हैं। और माँ शायद हम राजी हो जाते हैं भागकर शादी के लिए पर शिवा कभी राजी नहीं होंगे। तभी नेहा रसोई में आ जाती है तो छवि और माँ चुप हो जाते हैं। नेहा का चेहरा मुरझाया हुआ था। छवि ने देखा तो कहा, नेहा क्या हुआ, सब ठीक है ना? पर नेहा बिना कुछ बोले चली गई। रात के खाने के बाद छवि नेहा से कहती है, नेहा हमारे कमरे में चलो, वहीं सोना। नेहा हैरानी से छवि को देखती है, फिर कमरे में आती है। छवि तुम नाराज नहीं हो मुझसे? छवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो हम नाराज नहीं हैं तुमसे। नेहा, छवि ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने मामा जी को उस लड़के का नाम भी बता दिया। तुमको गुस्सा नहीं आया मुझ पर? नहीं नेहा, हमें तुम पर सच में कोई गुस्सा नहीं आया। और नेहा जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। घर छत पर चले, वही टहलते टहलते बात करते हैं। दोनों छत पर आती है। छवि बार बार शिवा ने जो मोबाइल दिया था उसी की स्क्रीन को देखे जा रही थी। नेहा छवि के हाथों में मोबाइल देखकर कहती है, ये मोबाइल तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं था ना? हाँ नेहा, बस हम मोबाइल अपने पास बहुत कम रखते हैं। अच्छा नेहा अब बताओ क्या बात है? शाम से देख रहे हैं हम तुम कुछ उदास सी हो। नेहा ने अपने मोबाइल को छवि के सामने करते हुए कहा, छवि ये देखो। ये क्या है नेहा? छवि, राजेश मेरी ही सहेली से बात करता है। दीदी ने जब कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ और राजेश की शादी के लिए रिश्ता भी आया था, उसने हाँ भी कर दी है। जब मेरी फ्रेंड को पता चला तो राजेश और मेरी फ्रेंड के बीच में जो भी बातें हुई थी उसने मुझे भेजा है। नेहा, राजेश करता क्या है? कुछ भी नहीं, पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बस इधर उधर घूमता ही रहता है। छवि, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब तुम्हारे पीछे शिवा आया तो मुझे जलन हुई। कितना ख्याल तुम्हारा रखते हैं। छवि, हर लड़की का सपना होता है कि उससे जो भी प्यार करे वो हर पल उसको अहमियत दे। चांद तारे तो ना तोड़े पर उसके लिए दुनिया से लड़ जाए, उसे पाने के लिए हर हद से गुजर जाए। और शिवा की आंखें और बातों में मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के प्रति सम्मान है शिवा और तुम्हारे बीच। और राजेश तो ऐसा है कि उसे हर लड़की से बात करनी है, फ्लर्ट करना है, सबको आई लव यू कहता रहता है। तो नेहा अब ऐसा है, राजेश तो छोड़, क्यों नहीं देती उसे? और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। छवि, तुम्हारी जैसी मेरी किस्मत नहीं है। मम्मी, छवि की माँ तुम्हें कितना समझती है। तुम उदास होती हो तो वो परेशान हो जाती है। काम करते वक्त भी मामी की नज़र तुम पर ही रहती है। रसोई में मामी और तुम्हारी बातें मैंने सुन ली थी। मामी सब जानती ही है पर उन्होंने कुछ भी किसी से नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। और एक मेरी माँ है, अंतर देख लो कितना है। जब देखो बस मुझे सुनाती ही रहती है। दो बोल प्यार से बोलती भी नहीं है और ना ही कभी सिर पर मेरे प्यार से हाथ फेरा है। छवि, क्या राजेश ने तुमको कुछ कहा है या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है उसने? नेहा, देखो राजेश के बारे में तुम जान गई हो सब, तो छोड़ो उसे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और पढ़ाई करो और ख़ुद को इतना काबिल बनाओ कि वो सब भी तुमको देखे तो उसका सिर नीचे हो जाए और अपने किए पर पछताए। और रही बात बुआ जी की, तो उनकी बातों में तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। उनके गुस्से में भी तुम्हारे लिए फिक्र और प्यार है। छवि, यही तो मुझसे हो नहीं रहा है। हम दोनों ही अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गए हैं, इतना आगे छवि की बस मांग में सिंदूर की कमी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ छवि। उसके लिए सब किया जो भी उसने कहा। उसने वादा किया था मुझसे कि शादी करूँगा, ठीक है
शादी ना करें, मजबूरियां हैं, मैं राजेश को समझती हूँ, उसका साथ देना चाहती हूँ, लेकिन वो हर लड़की के साथ वही करता है जो मेरे साथ करता है। जब ज़्यादा बोलो उसे कहता है तो लड़ती हो, शक करती हो, रोकती टोकती हो, मुझे आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दो, कुछ मत बोलो, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दोस्त बनकर इस रिश्ते को निभाते हैं, कह नेहा रोने लगी। नेहा रो मत, देखो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा छवि। पहले कितनी बातें करता था वो मुझसे, दिन रात फ़ोन आते थे, परवाह करता था, और अब फ़ोन ही नहीं करता। अब कहता है आना मत, वहीं रहना, तुम्हारे ना रहने से सुकून है मुझे। नेहा को रोते हुए देख छवि को संगीता की याद आ जाती है और छवि बहुत परेशान हो जाती है। छवि नेहा से कहती है, नेहा अभी कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, तुम यहीं रहो, कुछ दिन दूर रहो उससे। अगर तुम्हारी दूरी से वो परेशान हुआ तो समझ जाना वो तुझसे बात करेगा और तुमको खोना नहीं चाहता है। ठीक है नेहा, चलो कमरे में, बहुत रात हो गई है। छवि और नेहा कमरे में आते हैं, पर नेहा बार बार राजेश को मैसेज कॉल कर रही थी। तभी छवि के फ़ोन की घंटी बजती है। छवि फ़ोन काटकर फ़ोन साइलेंट पर करती है। फ़ोन बार बार आ रहा था पर छवि फ़ोन उठा नहीं रही थी। फिर मैसेज आया, छवि मैं शिवा हूँ, फ़ोन उठाओ। फिर छवि फ़ोन उठाती है, सॉरी वो आपने मना किया था कि कोई कॉल उठाना मत। हाँ छवि, समझ गया था मैं, इसलिए तुमको मैसेज कर दिया। छवि अब बात क्या है बताओ। वो पापा को आपके और हमारे बारे में पता चल गया है। ठीक है, मतलब छवि तुम क्या चाहती हो ये बताओ। हम क्या चाहेंगे आपको नहीं पता है क्या? और आप हमसे शादी नहीं करना चाहते हैं, आपको हमसे दूर होना है ना? छवि बस बस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इतना परेशान क्यों हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा हमारी शादी की बात कर चुके हैं आकाश से। वो सोनम दीदी की शादी में जो लड़का था वो बार बार हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर आप गुस्सा भी हो गए थे। हाँ छवि, याद आ गया। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर छवि और शिवा बातें करने लगे। छवि बातें करते करते सो गई। छवि की आवाज़ नहीं आती तो शिवा समझ जाता है कि छवि सो गई है। फिर शिवा फ़ोन रख देता है। अगले दिन सुबह छवि के पापा और दादाजी आपस में बात कर रहे थे। छवि के पापा कहते हैं, बाबूजी सोच रहा हूँ कि छवि की मंगनी की तारीख है इसी महीने तय कर दूं। बाबूजी, प्रभाकर और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। छवि खुश रहेगी वहाँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि छवि की मंगनी आकाश के साथ कर देता हूँ। दादाजी हैरानी से कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्यों है तुमको छवि की शादी की? अभी तो उसने पढ़ाई पूरी की है, आगे क्या करना चाहती है वो तो पूछो छवि से, और फिर अभी उसे वक्त तो बिताने दो हम सबके साथ। बाबूजी, अब पहले जैसी बात नहीं है, इससे पहले कि देर हो हमें छवि की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी। बुआ कहती है, बाबूजी अब छवि की शादी कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, इस समय खानदान की इज्जत के बारे में सोचिए। तो बाबूजी मैं अभी चला जाता हूँ लखनऊ, लड़की वाला हूँ और पहल उन्होंने की है तो मैं ही जाकर अब आगे के बारे में सारी बात कर लेता हूँ। दादाजी बोले, अरे छवि से तो पहले पूछ लो एक बार, उसकी तो राय ले लो, उसके दिल में क्या है ये जानो। छवि के पापा छवि को आवाज़ देते हैं। छवि पापा के पास आती है। जी पापा, आपने हमें बुलाया? हाँ छवि, आज ही मैं लखनऊ जा रहा हूँ, सब कुछ तो पता है आकाश के बारे में तुमको, और तुम उसे बचपन से जानती भी हो। तो बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी मंगनी आकाश के साथ उसी महीने कर देते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो। छवि एक पल के लिए परेशान हुई पर फिर बोली, नहीं पापा आपकी जैसी मर्जी। फिर छवि चली जाती है। छवि के पापा छवि के माँ से कहते हैं, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं अभी लखनऊ के लिए निकल जाता हूँ। छवि की माँ कमरे में आती है और अलमारी से कपड़े निकालकर छवि के पापा को देते हुए कहती है, इतनी जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की? छवि की माँ, आज नहीं तो कल बेटी को विदा करना ही है, और मैं उसके भले के लिए ही तो सोच रहा हूँ। वो तो दिख ही रहा है मुझे। आपकी बहन ने क्या कहा
कि आपने तो छवि के मन की बात जाने बिना ही उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले कर लिए, तो क्या उसे हाथ पकड़कर उस अंधेरे में छोड़ आऊं जहां वो कभी रोशनी में आ ही नहीं पाए। बाप हूँ उसका, उसकी खुशी के लिए मैंने हमेशा सोचा है, तो आज भी सोचूंगा। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप उसकी खुशी का सोच नहीं रहे हैं, पर शादी में जल्दबाजी क्यों? अपनी छवि पर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है, तभी उसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन आज दीदी ने छवि के ऊपर उंगली उठाई है, कल को बाहर का कोई और छवि पर उंगली उठाएगा, तब क्या करोगी? तो शिवा से ही छवि की शादी करा दीजिए ना। छवि के पापा ने गुस्से से कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गांव में कितनी बदनामी होगी। और फिर शकुंतला की बेटी आंचल का हाल देखा था। अगर छवि ने भी ऐसा किया तो मैंने उस दिन बिना कुछ सोचे समझे आंचल के माँ पापा से कह दिया था कि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है, तो आंचल की खुशी देखकर शादी कर दो। पर आज जब खुद पर बीती तो समझ आया राय देना आसान है, पर वही राय जब खुद पर आए तो इंसान को तब समझ आता है। और मैं जो भी कर रहा हूँ छवि की खुशी और अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। तभी दादी कमरे में आती है और बोली, बेटा विधायक जी आए हैं और साथ में उनकी पत्नी भी आई है। छवि के पापा बाहर आते हैं तो शिवा की माँ पापा बैठे दादाजी से बातें कर रहे होते हैं। छवि के पापा कहते हैं, नमस्ते विधायक जी, इतनी सुबह यहाँ आना कैसे हुआ आपका? शिवा के पापा खड़े होते हुए कहते हैं, नमस्ते रघुनाथ जी, बस यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। ठीक है, बैठिए और बताइए क्या बात है। रघुनाथ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए इतनी सुबह आ गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पर क्या करूँ, बच्चों की खुशी भी देखनी है। अरे विधायक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कभी भी आ सकते हैं, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जी, दरअसल मैं अपने बड़े बेटे शिवा के लिए छवि का हाथ मांगने आया हूँ। सभी वहाँ खड़े ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। छवि के पापा कहते हैं, पर विधायक जी ये कैसे हो सकता है? आप और हम में बड़ा फ़र्क है। मेरी बेटी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही पली बढ़ी है और आपका ख़ानदान इतना ऊंचा है कि ये बात कहीं से भी ठीक नहीं लगती। देखिए रघुनाथ जी, समय बहुत बदल गया है। अमीरी गरीबी ये मायने नहीं रखती और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं रखती। अब बच्चे जिसमें खुश रहें उसी में मेरी और मेरे परिवार की खुशी है। छवि के पापा कुछ देर खामोश रहते हैं। उन्हें खामोश देख शिवा के पापा बोले, देखिए रघुनाथ जी, आप जो सोच रहे हैं मुझे पता है। आप जमाने की छोड़िए, हम आप मिलकर एक परिवार बन जाते हैं। बच्चों में ही हम सबकी खुशी होनी चाहिए। शिवा और छवि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप छवि से ही पूछ लीजिए। छवि के पापा ने छवि को बुलाया और पूछा, बेटा तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? छवि थोड़ी घबराई, पर फिर बोली, पापा आप जैसा कहें। हम अब क्या बोलें आपको, जो ठीक लगे। ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ। फिर छवि के पापा बोले, देखिए विधायक जी, आप मुझे थोड़ा सोचने समझने का समय दीजिए। जो भी फैसला होगा मेरा, आपको मैं फ़ोन करके बता दूंगा। ठीक है, तो हम सब आपके फैसले का इंतज़ार करेंगे। अब चलता हूँ मैं। अरे चाय नाश्ता तो कर लीजिए। रघुनाथ जी, मुझे आज ही बाहर जाना है और मौसम बाहर का देखिए बहुत ख़राब है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, मुझे जल्द ही निकलना होगा। फिर शिवा के पापा मम्मी चले जाते हैं। शिवा के मम्मी पापा के जाने के बाद दादाजी कहते हैं, तो क्या सोचा है बेटा तुमने? किस बारे में बाबूजी? बेटा छवि और शिवा की शादी के बारे में। बाबूजी, छवि की शादी शिवा से नहीं आकाश से ही होगी। और बाबूजी, अब वो विधायक जी हैं और मेरी ना बोलने की उनके सामने हिम्मत ही नहीं हुई। अब फ़ोन करके ना बोल दूंगा। छवि के दादाजी बोले, देखो बेटा, अभी तक मैं चुप था, पर अब ये तुम गलत कर रहे हो। मान जाओ, छवि खुश रहेगी वहाँ। इस जमाने की मत सोचो। विधायक जी की अगर बात टाली तो कहीं वो नाराज़ होकर। तभी बीच में छवि के पापा कहते हैं, बाबूजी, आप सब ने तो मुझे छवि का दुश्मन ही समझ लिया है। चलिए ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, राजी हो जाता हूँ छवि और शिवा की शादी के लिए। छवि की शादी हो जाएगी शिवा से, खुश रहेगी शिवा के साथ। पर
कितने दिनों तक खुश रहेगी छवि? शिवा एक गुंडा है, उसकी दुश्मनी है सबसे। खतरा हर वक्त उसके सिर पर मंडराता है। अभी शिवा के चाचा को किसी ने गोली मार दी है और ऐसे ही शिवा को भी किसी ने गोली मार दी। फिर क्या होगा? फिर छवि की खुशी कहाँ जाएगी? छवि अंधेरा में डूब जाएगी। बाबूजी, तब मैं आप क्या करोगे? इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाप हूँ उसका, उसकी भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, पर आप सब मुझे ही नहीं समझ रहे हैं। तभी छवि की बुआ बोलती है, बाबूजी, छवि हम सब की नाक कटवा रही है और आप छवि की खुशियों की सोच रहे हैं। तभी दादाजी जोर से गुस्से में कहते हैं, शांति, तुमने वैसे ही मेरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है और अब बस चुप रहो। छवि के लिए इतने कड़वे बोल क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से? और अब एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने छवि के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह बाबूजी, क्या बात है। बाबूजी, आपकी देखभाल, चिंता सब मैंने की और अब आपका बेटा आपके साथ है तो सब सही है और मेरे रहने बोलने से घर का माहौल ख़राब हो रहा है। अब इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रुकना है। चल नेहा, तैयार हो जा, कहकर बुआ वहाँ से चली गई। दादाजी फिर कहते हैं, बेटा सोच समझ ले तभी कोई फैसला करना, और रही बात बदनामी की, तो कोई बदनामी नहीं होगी। शिवा और छवि की शादी होगी तो धूमधाम से, वो भी परिवार की मर्जी और आशीर्वाद के साथ। और समाज तो बातें करेगी ही, चाहे अच्छा करो या बुरा, सामने कोई नहीं कहता। दबी आवाज़ में सभी एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में ज़रूर लगे रहते हैं। और अभी तुम्हारे हालात अच्छे हों तो सब साथ रहेंगे और हालात बुरे होते ही सब पीछे हट जाएंगे, और फिर जब अपने ही ऐसे उंगली उठाएंगे तो बाहर वाले कहेंगे ही, मान जाओ बेटा, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। और संगीता से शिवा की शादी के लिए संगीता का परिवार भी इस डर से नहीं माना था और कर दी थी कहीं और संगीता की शादी, और फिर संगीता का पति चल बसा। अब देखो, ना इधर के है और ना उधर के है। अपने फैसले पर पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं बचा है उनके पास, और जीना मरना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। तभी बुआ रोते हुए आती है और कहती है, अब रहिए सुकून से, जा रही हूँ मैं, कहकर बुआ बाहर जल्दी से चली गई। पीछे से सभी बाहर जाते हैं और छवि के पापा बुआ के हाथ से बैग लेते हुए कहते हैं, दीदी मौसम बहुत ख़राब है, कल आपको मैं छोड़ाऊँगा। और दीदी, बाबूजी की बातों का बुरा मत मानिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, आपके बड़े एहसान हैं हम पर। अब चलिए अंदर। शिवा बाहर ही खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। छवि की नज़र शिवा पर पड़ती है। छवि के पापा कहते हैं, अंदर चलो सब। सभी जैसे अंदर आते हैं तो गोली चलने की आवाज़ आती है। सभी भागकर बाहर जाते हैं, पर गोली की आवाज़ सुनते ही छवि के पैर वहीं जम से जाते हैं और फिर उसे घायल ख्याल आता है कि शिवा बाहर ही खड़ा है। छवि तेज से चिल्लाती है, शिवा, और जल्दी से बाहर आती है तो देखती है शिवा बाहर ही ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है। सभी वहां खड़े थे। छवि भागकर शिवा के पास जाती है और ज़मीन पर बैठकर शिवा को उठाती है। पीठ से बह रहा खून छवि देख घबरा जाती है। जल्दी से छवि अपनी चुन्नी शिवा के पीठ पर बांधकर दबाते हुए कहती है, कोई मदद करो। शिवा का दोस्त जल्दी से घर के अंदर जाता है और कार की चाबी लेकर आता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। कुछ लोग शिवा को उठाकर गाड़ी के अंदर लिटा देते हैं। छवि भी बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ जाती है और शिवा का हल्के से सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। चाबी का एक हाथ शिवा के सिर पर था और दूसरा हाथ शिवा की पीठ पर। छवि अपना दुपट्टा शिवा की पीठ पर ऐसे रखी थी जिससे शिवा का खून ज़्यादा ना बहे। छवि के पापा चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। दादाजी कहते हैं, रघुनाथ कहाँ खो गए हो? गाड़ी के अंदर बैठो, छवि के साथ हॉस्पिटल पहुँचो, मैं विधायक जी को खबर करता हूँ और फौरन अस्पताल पहुँचता हूँ। छवि के पापा आगे की सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चल देती है। शिवा के कुछ दोस्त बाइक से गाड़ी के पीछे आते हैं। छवि शिवा की ऐसी हालत देख रोई जा रही थी। शिवा छवि से कहता है, छवि तुम घर जाओ, मेरे पास से जाओ, तुमको कुछ हो गया तो। ऐसी हालत में शिवा छवि की ही फिक्र कर रहा था और ये छवि के पापा देख रहे थे। शिवा चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, आप हैं तो हम हैं, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा शिवा, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। और छवि रोने लगती है। कुछ देर बाद शिवा को
लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर शिवा को देखकर कहता है, ये तो पुलिस केस है, ऐसे हम इलाज नहीं कर सकते। इनका डॉक्टर की बातें सुन छवि को गुस्सा आ जाता है। छवि डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आप इनका इलाज कीजिए, अगर इन्हें कुछ हुआ तो सोच लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर शिवा के दोस्त डॉक्टर से कहते हैं, आप इलाज शुरू कीजिए, पुलिस भी आ जाएगी। और फिर डॉक्टर को बताया कि शिवा कौन है, तो डॉक्टर ने शिवा का इलाज फौरन शुरू कर दिया। शिवा ऑपरेशन थिएटर में जा चुका था और इधर शिवा के जाते ही छवि बेहोश हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।